नमस्कार सभी को, मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉपडार्ट की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम समय समय पे आपके लिए न्यूज़ रिलेटेड अपडेट हो गया, कोई भी अथॉरिटी की स्कीम के अपडेट हो गए या कोई भी लोकेशन की ब्रीफिंग होगी, डिस्क्रिप्शन हो गया, आपको समय समय पर देते रहते हैं ताकि आप घर बैठे इस लोकेशन से अवेयर हो सकें या कोई भी न्यूज़ अपडेट घर बैठे ले सकें। आज उसी सिलसिले में एक और वीडियो लेके आए हैं। आज वीडियो में बात करेंगे जेपी स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर 25 के बारे में। आप सभी को न्यूज़ अपडेट होगा, सभी लोगों को जानकारी होगी लगभग कि अडानी ने इसको फाइनली टेक ओवर कर लिया है और यहाँ पे आपकी रजिस्ट्री प्रोसेस भी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप रीसेल में कोई भी प्लॉट खरीद सकते हैं, जिनके प्लॉट्स हैं वो सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या, अडानी ने इसे टेक ओवर कर लिया, वो फाइनली मैनेज एंड डेवलप करने जा रहा है, रजिस्ट्री ओपन होगी। लेकिन इसके बाद क्या, हम क्यों बता रहे हैं इस लोकेशन को आपको इतना ज़्यादा, या ब्रीफ कर रहे हैं या पिच कर रहे हैं, आज उसी सिलसिले में बात करेंगे। हम कहते आए हैं, अपनी पास्ट वीडियोस में भी आपको इसका मैंने अपडेट दिया है, तो बताया कि काफ़ी प्राइम सेक्टर है, क्यों है प्राइम, वीडियोस में दिखाया भी है। आज उसी सिलसिले में बात करेंगे। आज बात करेंगे इसके मास्टर प्लान के ऊपर। मास्टर प्लान समझेंगे, क्यों ये इतना खास है वो समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं वर्ड्स में बता रहा हूँ, जब आप मास्टर प्लान गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्यों इतना खास है और ये क्यों एक बेस्ट लोकेशन है यमुना एक्सप्रेसवे पे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सभी जानते हैं यमुना सिटी में ईडा पे आपके जो मार्केट रेट्स हैं, काफ़ी टाइम से आप देखते आ रहे हैं कि स्टेबल हैं, सबको अपडेट है, जिनके प्लॉट्स है, जिनका इन्वेस्टमेंट है, उनको खास तौर पे पता होगा कि मार्केट रेट किस तरीके से स्टेबल है। आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होने के बाद काफ़ी लोगों को होप थी कि रेट्स में काफ़ी उछाल आएगा, बढ़ोतरी आएगी या कोई डेवलपमेंट दिखेगा खास। लेकिन आप देख सकते हैं जो ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ईडा के जो प्राइम सेक्टर्स हैं, सेक्टर 18 हो गए, सेक्टर 20 हो गए, सेक्टर 17 वगैरह हो गए, तो इन पे मार्केट रेट है जो काफ़ी स्टेबल है। आप समझिए पिछले साल भी लगभग यही रेट था, इस साल भी यही रेट है। इनॉग्रेशन हो गया एयरपोर्ट का, उसके बाद भी कोई खास बढ़ोतरी देखने को हमें मिली नहीं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसकी भी अगर हम बात करते हैं, काफ़ी स्लो एंड स्टडी है। अथॉरिटी कोई फास्ट एक्शन ले रही नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़े, यहाँ पे एंड यूज़र आए, एंड यूज़ करना स्टार्ट करे, जिस वजह से कोई चेंजेस दिखाई देने को मिले। यहाँ पे आप समझिए सेम लोकेशन पर आपके सेक्टर 18-20 के अपोजिट में आपको सेक्टर 25 देखने को मिलता है। हम ये क्यों आपको सजेस्ट कर रहे हैं? यहाँ से आज से 10 साल पहले की बात करें तो 10 साल पहले यहाँ पे जेपी पूरा डेवलप करके दे चुका था पूरी टाउनशिप को। आप मान के चलो 4000 एकड़ की टाउनशिप में आपके रोड्स का काम हो गया, आपका वाटर, सीवर, लाइटिंग, हर एक चीज़ मौके पर डेवलप करके दे दी थी। तभी यहाँ पे 2013 में आपका फॉर्मूला रेसिंग ट्रैक हुई थी। हम ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, हम कंसर्न ये क्यों दिखा रहे हैं कि एक तरफ आपको प्राइम सेक्टर्स को नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव शो कर रहे हैं, इसको प्राइम शो कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए, जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर है, आप यहाँ पे अगर रेट्स की अगर आप तुलना करेंगे थोड़ी सी, आप जो छोटे साइजेस हैं आपके 18 वगैरह में रेट्स, अगर प्लॉट्स में जो भी छोटे साइजेस हैं, आप जानते हैं कि 90-95 लाख तक भी वहाँ पे आपको रेट देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका कोई डेवलपमेंट खास है नहीं, जहाँ पे फ्यूचर पोटेंशियल बचा नहीं है आज की डेट में। दूसरी अपोजिट साइड आप देखिए, आज से 3 महीने पहले अप्रैल के टाइम पे 70, 75, 80 हज़ार पर स्क्वायर यार्ड के रेट में आपको जेपी स्पोर्ट्स सिटी में चीज़ें देखने को मिलती थी, जो एग्रीमेंट के बेस पे तब सेल आउट होता था। आज जब जुलाई के महीने में 2 महीने बाद यहाँ पे रजिस्ट्री ओपन हो चुकी है, आपका जो रेट्स में जो बूम आया 90-95 का रेट हो चुका है। रजिस्ट्री जिस रेट पे ओपन हुई है 90-95 के रेट पे पर स्क्वायर यार्ड्स की रेट पे यहाँ पे ओपन हुई है, जिस रेट पे आज रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, रीसेल हो रहे हैं प्लॉट्स। तो आप ये तब है जब अडानी ने फुल फ्लैश में अनाउंस नहीं किया है कि मैं यहाँ पे फाइनली डेवलपमेंट करने जा रहा हूँ या मैनेज करने जा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं जब अडानी फुल फ्लैश में यहाँ पे अनाउंस कर देगा कि मैं फाइनली इसको डेवलप करने जा रहा हूँ या एक्शन लेना शुरू कर देगा, ग्राउंड पे डेवलपमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, तो आप समझ के चलिए कि यहाँ पे रेट्स कितना बूम कर जाएगा। एक तरफ तो हमारे पास और लोकेशन है जहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी अब कम रह चुका है अब रेट्स, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बूम कर चुके हैं वहाँ के रेट्स। और एक लोकेशन है जो अब तक दबी पड़ी थी, छुपी पड़ी थी, जहाँ पे रेट्स में अभी पोटेंशियल है कि वो बूम कर सकते हैं। तो हम ये लोकेशन आपको इसी रीज़न की वजह से सजेस्ट कर रहे हैं कि इस लोकेशन में अभी उतना पोटेंशियल बाकी है कि आप मानिए 2 महीने में 30 हज़ार का डिफरेंस आ गया रेट्स में पर स्क्वायर यार्ड्स के हिसाब से, तो आने वाले समय में जिस हिसाब से डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे कितना रेट्स में बूम आना है। अब ये तो मैंने बताया वर्ड्स में। एक बार जो वहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसे मास्टर प्लान के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपका स्पोर्ट्स सिटी का पूरा मास्टर प्लान समझते हैं, क्या क्या अमेनिटीज़ है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, कैसे हमें देखने को मिलेगा जब यहाँ पे लोग एंड यूज़र आएगा। तो एक बार मास्टर प्लान पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है एक्चुअल में जेपी स्पोर्ट्स सिटी। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं जेपी स्पोर्ट्स सिटी का मास्टर प्लान। सबसे पहले इसमें समझने की कोशिश करते हैं इसकी कनेक्टिविटी को लेके। तो अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो आपके दो एक्सप्रेसवे ये कनेक्ट करता है। आपका एक एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे हो गया
और आपका दूसरा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी है वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो आप समझ सकते हैं आप इन दोनों एक्सप्रेसवे के थ्रू कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया में। अगर मेजर लोकेशंस की बात करें तो आप आगे की तरफ जाते हैं तो ग्रेटर नोएडा, नोएडा दिल्ली कनेक्ट कर सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे से, और लेफ्ट राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो आप आगरा मथुरा की तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के थ्रू आप पूरा कुंडली, मानसर, पलवल रीजन में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरचेंज जो है वो ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुका है। इसका काम दिवाली के आसपास इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप इसे डायरेक्ट इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टेक ओवर्स के ऊपर। एक मेजर कंसेप्शन है जो आपको समझने की ज़रूरत है। ये जो रिंग रोड है ये 120 मीटर की रिंग रोड है, जो ईडा की रिंग रोड है, जिसको बहुत प्राइम बताया जाता है। इससे ये डिवाइड होता है लगभग जो आपकी पीछे का नीचे का पार्ट जो आपका रह जाता है ये सुरक्षा ग्रुप के पास है, जिसे सुरक्षा मैनेज और डेवलप कर रही है आज की डेट में। ऊपर का जो सारा पार्ट है ये हमारा सारा अडानी के पास है, जो अडानी अब इसे फाइनली मैनेज और डेवलप करेंगे। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपको मोस्ट ऑफ द पोर्शन ग्रीन देखने को मिलेगा, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे ग्रीनरी का कितना ध्यान रखा गया है। यहाँ पे इतनी ग्रीन बॉडीज, ग्रीन पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स, ग्रीन पैसेजेस दे रखे हैं ताकि ये स्पोर्ट्स जो जेपी स्पोर्ट्स सिटी है वो काफ़ी ग्रीन दिखाई दे, एनवायरनमेंट काफ़ी यहाँ पे स्मूथ दिखाई दे। अब बात करते हैं यहाँ के डेवलपमेंट को लेके। तो आज की डेट में अगर बात करें तो मोस्टली तो डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया वर्ड्स में, आप साथ के साथ विजुअल्स में भी ड्रोन शूट्स हो गए या विजुअल्स होगा उसमें साथ साथ में स्क्रीन पर दिखाता रहूँगा एक साइड पे कि यहाँ पे जो मैं वर्ड्स में बता रहा हूँ वो ऑन ग्राउंड है या नहीं है, कैसा दिखता है ग्राउंड पे। तो आप विजुअल्स में साथ साथ देखते रहना। आप जब जेपी स्पोर्ट्स सिटी में इस पार्ट में अडानी वाले पार्ट में एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको गंगा द्वार देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको यमुना द्वार देखने को मिलता है। तो जो आप जब भी कहीं से भी आप एंटर करोगे तो एक तो ये 60 मीटर की एक रोड दे रखी है जिसे प्राइम बताया जाता है, जिससे मोस्टली ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जेपी स्पोर्ट्स सिटी के आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब इसके अंदर आपको क्या यहाँ पे आपको क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिल जाता है, जो मौके पे पूरी तरीके से बन के डेवलप होके तैयार है, बस मैनेज नहीं किया गया, यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं हुई तो आज की तरीके वीरांग पड़े हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी आपको एक्शन दिखाई देने को मिलेगा। तो सारी चीज़ें जब रनिंग में आती हैं, मैनेज होने लगती हैं तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सही होती चली जाती हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक देखने को मिल जाता है, जिस पे आपकी जो लास्ट रेस हुई थी 2013 में F1 रेस हुई थी, उसके बाद 2023 में आपका मोटो जीपी रेस हुई थी। उसके बाद यहाँ पे अभी कोई रेस वगैरह कुछ दिखाई नहीं। मेजर जो कंसर्न है बताने का, यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं हुई, एक्शन नहीं लिए गए, जिस वजह से चीज़ें वीरांग होती चली गई। अब धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है, अडानी ने टेक ओवर कर लिया तो वो खुद मैनेज और डेवलप करेगा। तो देखते हैं धीरे धीरे आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे मोटी चीज़, अगर जो मेन कंसर्न जो समझने वाली चीज़ है, ऑलमोस्ट जेपी स्पोर्ट्स सिटी 60% सोल्ड आउट है। 40% यूनिट्स हैं जो आप अडानी ने जिस वजह से टेक ओवर किया है, अब वो उनको मैनेज और डेवलप करके सोल्ड आउट करेगा। तो जिस वजह से उसे पूरा डेवलप करना है, जो मेन कंसर्न होगा यहाँ से समझने की ज़रूरत है कि इसे अडानी ने लिया ही क्यों है। अडानी ने इसलिए लिया है कि 60% ये सेल्ड आउट था, 40% उसके पास अभी भी यूनिट्स हैं जो वो सेल कर सकता है। अब उनको वो किस हिसाब से मैनेज करता है, डेवलप करता है, तो आसपास एनवायरनमेंट डेवलपमेंट होगा तो धीरे धीरे हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब क्रिकेट स्टेडियम है, F1 ट्रैक के अलावा आपको जो चीज़ें यहाँ मेजरली देखने को मिल जाती है, जब आप यमुना द्वार से, जो मेन 2 द्वार हैं इसके, गंगा द्वार और यमुना द्वार से जब आप एंटर करते हैं, पहले गोल चक्कर के पास में आपको यहाँ पे हेलीपैड देखने को मिलता है। उससे जब आगे बढ़ेंगे पहले और दूसरे गोल चक्कर के पास में आपको सारे बिल्डर्स साइड देखने को मिल जाएगी। आपका समझिए राइट हैंड साइड पूरी बिल्डर्स के पास है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके इनके रेसिडेंशियल प्लॉट्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे बिल्डर्स को देख रखा है। बिल्डर्स की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे एल्डिगो के प्रोजेक्ट्स हैं, आपका सपेरा ग्रुप के प्रोजेक्ट हैं, सॉलिटेरियन के प्रोजेक्ट हैं, आपका F1 प्रीमियर एक प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डर्स हैं, जिनके पोजीशन मोस्ट प्रोबेबली इस साल के दिवाली के आसपास से एक आध प्रोजेक्ट की पोजीशन स्टार्ट हो जाएंगे। 27-28 में सबके पोजीशन मिलने हैं, फिजिकल पोजीशन लोगों। तो ये धीरे धीरे क्राउड आ रहा है, मोस्टली प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है, तो धीरे धीरे यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें हमें आगे देखने को मिलेगी। बाकी का अगर बात करें लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी मोस्टली आपको ये प्रोजेक्ट्स जो रेसिडेंशियल प्लॉट्स के जो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, आप जब गंगा द्वार से एंटर करते हैं तो 60 मीटर की रोड है, आपको जो क्रिकेट स्टेडियम के जस्ट सामने आपको जो देखने को मिलता है, कंट्री होम्स 1 देखने को मिलता है, कंट्री होम्स 2 देखने को मिलता है, ठीक है, क्राउन्स है आपका। तो ये सब प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उससे आप जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे बोलियार्ड्स पूरी ग्रीनरी बना रखी है, ठीक है। यहाँ पे जब पहले गोल चक्कर से लेफ्ट हैंड राइट लेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रीन क्रेस्ट होम्स के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, आपका स्पोर्ट्स विले है, आपका बोगन विले है। तो इस तरीके से रेसिडेंशियल प्लॉट्स को डिवाइड कर रखा है। मोस्टली आपको यहाँ देखने को मिलेगा ग्रीनरी पूरी अच्छे से
दे रखी है ताकि कहीं पे भी एनवायरनमेंट पे कहीं पे भी वो चीज़ें आपको लेस में ना देखने को मिले। तो काफ़ी ग्रीन बना रखा है। आप जेपी के और भी प्रोजेक्ट से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ग्रीन एरिया है, काफ़ी ग्रीनरी दे रखी है। अब धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते रहेंगे, उस हिसाब से डेवलप वगैरह होता रहेगा। अगर सुरक्षा ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे यमुना विहार आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ तनिष्क के कमर्शियल्स आ रहे हैं, अमन आ रहा है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ग्रीन जोन, ये जो ग्रीन जोन जो छोड़ रखा है काफ़ी फ्यूचर यूज़ के लिए भी छोड़ रखे हैं, प्लॉट्स दे रखे हैं। ये आपका सेक्टर 19 आपका जेपी गौर यमुना सिटी का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो पूरी 4,000 एकड़ की पूरी ये टाउनशिप है जिसमें ये प्रोजेक्ट्स इन्होंने दे रखे हैं। अब एक बार इनके जो प्रोजेक्ट्स है रेसिडेंशियल प्लॉट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके मैप पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो रेसिडेंशियल प्लॉट्स है जो हम आपको पिच कर रहे हैं वो अंदर से कैसे किस हिसाब से लेआउट है, किस हिसाब से मैपिंग है, किस हिसाब से उनकी प्लानिंग है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट पर। तो जो सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा है वो है कंट्री होम्स 1 रेसिडेंशियल प्लॉट्स का। एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसका प्लानिंग स्ट्रक्चर, किस हिसाब से इसको प्लान किया गया है, किस हिसाब से डेवलपमेंट है। विजुअल्स में साथ साथ आप देखते चल रहे हैं, वीडियो में मैप में मैं आपको समझा ही रहा हूँ। और ब्रीफ में अगर पूरा टूर करना चाहते हैं तो इसकी मैंने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है ग्राउंड पर जाकर, वो आप देख सकते हैं। साथ साथ वो पॉपअप कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलते हैं कंट्री होम्स 1 के लेआउट समझ लेते हैं। आप ये जो गोल चक्कर देख रहे हैं यहाँ पे आपका गोल चक्कर एग्जिस्ट नहीं करता है मौके पर, ये फ्यूचर में बनाया जाएगा। यहाँ पे रोड है आपकी 60 मीटर की, ठीक है। ये रोड है जिससे आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है। ये जो रोड है आपकी 30 मीटर की रोड है, ठीक है। ये आपको एंटर करती है आपके सबसे पहले प्रोजेक्ट कंट्री होम्स 1 में, जिसके स्टार्टिंग में आपको क्लब हाउस का प्लॉट देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे, ये फिर प्लॉट्स काट रखे हैं। आप देखिए मिनिमम रोड जो दे रखी है 15 मीटर की मिनिमम रोड है, ठीक है। ये 24 मीटर की रोड दे रखी है। ये प्लॉट्स के आगे ग्रीन बेल्ट्स के साथ दे रखी है वो 12 मीटर। मेजरली ये बात तो हमें भी समझ में आती है, जब कोई पार्क आ जाता है सामने या कोई भी ग्रीन बेल्ट होती है तो उसके साथ मिनिमम जो देखने को मैक्सिमम 12 मीटर की रोड ही देखने को मिलती है। और टाउनशिप्स में अगर कंपेयर करेंगे गौर यमुना सिटी में 9 मीटर की रोड देखने को मिलती है, आपके अथॉरिटी प्लॉट्स में और भी कम है। तो मेरा जो कंसर्न है बताने का, आप अगर अथॉरिटी प्लॉट से भी इन्हें कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे जो मिनिमम रोड साइज़ है वो मैक्सिमम आपका 9 मीटर या 12 मीटर का देखने को मिलता है। यहाँ पे जो जनरल प्लॉट के आगे रोड साइज़ दे रखा है वो 15 मीटर का दे रखा है और वो आज की रेट में मौके पे डेवलप है। तो यहाँ पे आप क्यों इतना रेट नहीं होगा जब सारी चीज़ें मौके पे डेवलपमेंट है। तो वहाँ का जो सेलर्स डिमांड करते हैं 90-95 की रेट में, आज की रेट में डिमांड कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल जायज़ है, वो बिल्कुल सही डिमांड कर रहे हैं। इतना रेट्स बनता है उसका आज की रेट में। आप और चीज़ों में देखें, ग्रीन बेल्ट्स दे रखी हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रीन पार्क बना रखे हैं, 1 2 आपका तीसरा, आपका चौथा पार्क यहाँ दे रखा है, ठीक है। ये आपकी ग्रीन बेल्ट देख रखी है, ठीक है। ये आपकी ग्रीन बेल्ट दे रखी है, ये आपकी ग्रीन बेल्ट दे रखी है। ये पूरा जोन आपका ग्रीन 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 ग्रीन। तो मोस्टली आप देखोगे यहाँ पे इतनी ग्रीनरी दे रखी है सब, और सारी चीज़ें मौके पे आज की डेट में डेवलप्ड है, ठीक है। बस मैनेज नहीं किया गया जिस वजह से आज खंडर दिखाई देता है। तो ये था कुछ प्लॉटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपका सब स्टेशन का प्लॉट दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। बाकी का आपका स्कूल का एक प्लॉट दे रखा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एरिया दे रखा है, फ्यूचर यूज़ के लिए भी प्लॉट्स हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आगे फ्यूचर डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी ग्राउंड में जो आज की डेट में स्थिति है। मल्टीपल प्लॉट्स हैं आपके यहाँ पे। आपको अगर साइज़ की बात करें तो मिनिमम जो साइज़ है आपको 153 गज का साइज़ देखने को मिलता है, वो मैक्सिमम आपका 500 गज तक जाता है, ठीक है। अगर रेट्स की बात करें तो जो छोटे साइजेस है उसमें आपको 90-95 का रेट देखने को मिलता है। बड़े साइज़ हैं जैसे 300 से ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको 75-80 तक का रेट देखने को मिलता है आज की डेट में, जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि फ्यूचर में ये रेट्स काफ़ी बूम करेंगे। जिस हिसाब से डेवलप होते जाएंगे उस हिसाब से रेट्स में अप्रेजल आता जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट। जो हमारा अगला प्रोजेक्ट रहने वाला है उसका नाम है कंट्री होम्स 2। ये कंट्री होम्स 1 का ही नेक्स्ट पार्ट है। अब इसको समझ लेते हैं, इसका लेआउट समझते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, क्या क्या अमेनिटीज़ रहने वाली हैं, किस हिसाब से रोड्स हैं, किस हिसाब से स्ट्रक्चर है। आप मेरे पीछे यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पूरा लेआउट है कंट्री होम्स 2 का। आप इसमें भी ध्यान देंगे, जैसा कि हम पूरा स्टार्टिंग से ध्यान देते आ रहे हैं कि हमें मोस्टली ग्रीन पार्ट देखने को मिला है सारे लेआउट में, सारे मैपिंग में। तो आप समझ सकते हैं पूरा ग्रीन दिखा रखा है, सारी ग्रीनरी है। अगर आप रोड्स की यहाँ पे रोड स्ट्रक्चर की बात करें तो 24 मीटर की स्टार्टिंग रोड है जो जिससे ये कनेक्ट करता है। आप अंदर यहाँ इसमें एंटर करेंगे, ये भी आपकी 24 मीटर की रोड दे रखी है, पूरा ग्रीन बेल्ट दे रखी है। इससे जब आप आगे जाएंगे तो आपको गोल्फ कोर्स देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट से आगे का जो जोन है वो आपका गोल्फ कोर्स के लिए जोन है। आप प्लॉट्स के साइज़ के जो रोड दे रखे हैं आप उनकी बात करोगे तो 15 मीटर, 18 मीटर के रोड दे रखे हैं। यहाँ कुछ जगह 12 मीटर के रोड हैं, फिर 15 मीटर के रोड हैं, 15 मीटर, 12 मीटर, 32 मीटर की रोड दे रखे हैं, 15 मीटर की रोड दे रखी हैं। अब
आप यहाँ देखोगे ग्रीन पार्क्स कितने दे रखे हैं, एक ये पूरा ग्रीन बेल्ट दे रखी है, ठीक है। यहाँ एक ग्रीन पार्क मिल जाएगा आपको, यहाँ एक ग्रीन पार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 पार्क दे रखे हैं, स्टार्टिंग में पूरा ग्रीन जोन दे रखा है, ठीक है। और अगर और अमेनिटीज़ की बात करें तो फ्यूचर यूज़ के लिए एक प्लॉट ये छोड़ रखा है, एक ये प्लॉट छोड़ रखा है, यहाँ पे फ्यूचर रिजर्व कर रखे हैं प्लॉट्स, ठीक है। कम्युनिटी सेंटर क्लब हाउस के लिए एक प्लॉट दे रखा है, ये 32 मीटर का रोड है। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये भी कंट्री होम्स 2 का है, ठीक है। तो आप प्लानिंग, मेरा जो कंसर्न है आपको लेआउट दिखाने का, ताकि आप एक स्ट्रक्चर समझ पाएँ कि जो अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं उनसे आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो ये आपको कुछ ना कुछ प्लस ही देखने को मिलेंगे, माइनस इसमें कुछ भी नहीं है। और वहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ जो डेवलपमेंट है और यहाँ जो डेवलपमेंट है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। सारी चीज़ें जो मैं रोड्स आपको बता रहा हूँ लाइन कर करके, 12 मीटर रोड, 15 मीटर रोड, 32 मीटर रोड, ये मौके पर बनी हुई हैं, सब कुछ वेल डेवलप्ड है। सीवर, वाटर, लाइटनिंग, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड, सारा काम वहाँ पे पूरा हो चुका है आज की डेट में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्लॉट साइज़ हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मिनिमम जो साइज़ है 188 स्क्वायर यार्ड का साइज़ आपको देखने को मिलता है, वो आपका जाता है 399 स्क्वायर यार्ड की, 400 स्क्वायर यार्ड तक वो आपको साइज़ देखने को मिलता है। मार्केट रेट वही है। आपका जो रीसेल में जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें आपका जो छोटे प्लॉट साइजेस हैं उनमें आपको 90 से लेके 95 तक का रेट देखने को मिलता है। जो बड़े साइजेस हैं उसमें आपको करीबन 85, 80, 85, 75 के आसपास रेट देखने को मिलता है। सेम एज आपका जैसे आप यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं वैसे अगर थोड़ा कंपेयर करोगे बड़े साइजेस में थोड़ा स्लाइटली रेट कम हो जाता है। तो ये है इसका मार्केट रेट। आपने पूरा स्ट्रक्चर समझा, किस हिसाब से प्लानिंग है, प्लॉट साइजेस दे रखे हैं, किस हिसाब से ग्रीन जोन काट रखा है, फ्यूचर यूज़ के लिए प्लॉट्स दे रखे हैं इसमें। तो ये पूरा लेआउट था। अब चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की ओर और समझने की कोशिश करते हैं उसमें लेआउट में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। हमारा अगला प्रोजेक्ट रहने वाला है द क्राउन्स। अगर इसकी लोकेशन की बात करें, जब आप एंटर करते हैं जेपी स्पोर्ट सिटी में गंगा द्वार के थ्रू कंट्री होम्स 1 के लिए जब आप एंटर करते हैं 32 मीटर की जो रोड है, पहले गोल चक्कर के बाद जो अगला प्लॉट आपको देखने को मिलता है क्राउन्स का देखने को मिलता है। अगर इसकी बेसिक फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़, हर चीज़ की अगर आज की डेट में बात करें तो यहाँ पे सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है आपको क्राउन्स में, यहाँ का एक यूएसपी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बहुत प्यारा सुंदर भोले बाबा का मंदिर बना रखा है। जिनकी भगवान के प्रति आस्था रहती है, जिनकी इच्छा रहती है कि हमारे घर के आसपास मंदिर हो, तो उनके लिए लोकेशन बहुत प्राइम रहने वाली है, उनकी एक मतलब प्रायोरिटी हो सकती है। अब इसकी कनेक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो आपको एक जो मैंने आपको एंट्रेंस बताया कि आप कंट्री होम्स 1 के बाद अगला प्लॉट है, तो एक तो वो मेन 32 मीटर की रोड होगी 60 मीटर से लिंक। दूसरी जो कनेक्टिविटी है आपकी 120 मीटर की जो ईडा की रिंग रोड है उससे भी ये कनेक्ट करता है, जिससे इसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रखी है। तो आप सीधे भी इस 120 मीटर वाली रोड से भी सीधे इसमें एंटर कर सकते हैं। वहाँ से अगर बात करेंगे तो ये सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ से आप अपना 22 सेक्टर 22D वगैरह हो गए 22 की तरफ जा सकते हैं, 24 की तरफ जा सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर लेआउट की अगर इसकी बात करें तो मिनिमम रोड यहाँ पे भी इन्होंने 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, मोस्टली मिनिमम रोड 15 मीटर ही मानी। कहीं कहीं ग्रीन बेल्ट, जैसे कि ये ग्रीन जोन दे दिया इन्होंने, तो इसके साथ जो रोड दे रखी है वो 12 मीटर की रोड दे रखी है, बिकॉज सामने कोई मकान ना आके, जनरल बेल्ट मकान ना आके एक ग्रीन जोन दे रखा है। तो यहाँ 12 मीटर की रोड दे रखी है। आप अब कंपेयर करेंगे किसी अथॉरिटी प्लॉट से तो वहाँ पे 9 मीटर की रोड दी होती है पार्क के साथ, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ 15 मीटर की रोड दे रखी हैं, बाकी का यहाँ पे भी 15 मीटर, 15 मीटर, ये 18 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर। तो मिनिमम मोस्टली जो हमें देखने को मिल रही है 15 मीटर की रोड है। बाकी का इसमें बहुत अच्छा एक और चीज़ देखने को मिल जाती है, बॉल यार्ड दे रखा है, पूरा ग्रीन बेल्ट दे रखी है बीच में एक, ठीक है। इसके अलावा मोस्टली प्लॉट यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग या फ्यूचर यूटिलिटी के लिए छोड़ रखे हैं। फ्यूचर में ये या तो इसमें प्लॉटिंग भी हो सकती है या फ्यूचर में जैसे भी अडानी अपने हिसाब से, जैसे भी उसकी इच्छा रहती है, जिस हिसाब से वो प्लानिंग करेगा उस हिसाब से यहाँ पे फ्यूचर में चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एक तो ये वाला प्लॉट का जोन हो गया, दूसरा जोन ये है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी जो रोड साइज दे रखी है 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, बीच में भी यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ प्लॉट्स काट रखे हैं, यहाँ पे भी पार्क्स वगैरह दे रखे हैं प्रॉपर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था, पूरा लेआउट था जिस हिसाब से इन्होंने इसका डेवलपमेंट कर रखा है, प्लानिंग कर रखी है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से आपको प्लॉट साइज़ देखने को मिलते हैं और क्या उनका मार्केट रेट है। तो यहाँ पे दो ही मेजर साइज़ देखने को मिलते हैं। 153 गज का एक प्लॉट देखने को मिलता है, दूसरा 207, दो साइज़ दे रखे हैं। कुछ कॉर्नर यूनिट्स में कुछ बट गढ़ के है, बाकी का मोस्टली जो आपको यहाँ पे साइज़ देखने को मिलता है 153 गज और 207। उनकी मार्केट रेट की बात करें तो 153 गज आपको करीब 90 से 95 के रेट पे देखने को मिलता है और करीबन 207 भी 90 के रेट के आसपास आपको प्लॉट देखने को मिलता है।
अब चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की ओर, समझने की कोशिश करते हैं उसका लेआउट। हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है जिस पर बात करेंगे वो रहने वाला द ग्रीन क्रिस्ट होम्स करके प्रोजेक्ट है। अब इसकी लोकेशन समझ लेते हैं। जब आप एंटर करते हैं आप गंगा द्वार से जेपी स्पोर्ट्स सिटी में, तो 60 मीटर की रिंग रोड से जब आप एंटर करेंगे तो जो पहला गोल चक्कर है उससे लेफ्ट में आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। एक बार मैप पे समझ लेते हैं। जो मास्टर प्लान है, आप मास्टर प्लान पे इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये इसकी मास्टर प्लान पे लोकेशन रहने वाली है, कहाँ पे लोकेट करता है। ये इसका प्रॉपर लेआउट है जिस हिसाब से इसमें प्लानिंग कर रखी है। अगर इसकी कनेक्टिविटी आप समझोगे तो इसमें एक प्राइम चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसकी एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से देखने को मिल जाती है। ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। अभी ये एंट्रेंस ओपन नहीं है, ये रास्ता भी अवेलेबल नहीं है, बट फ्यूचर में इसकी प्लानिंग जिस हिसाब से कर रखी है, इसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रखी है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं किस हिसाब से है। देखिए यहाँ पे जो मौके पे दो आपको ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, कासिया के हाई राइजेस और कासिया के लो राइजेस, और उसके पीछे एक होम एंड सोल का प्रोजेक्ट है जो आज की डेट में रनिंग में है। फिजिकल पोजेशन उसका मिल चुका है, वहाँ पे मौके पर लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं किस हिसाब से है। मेन रोड जो आपको देखने को मिल रही है ये है आपकी कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिंग रोड है इसकी रहने वाली है। जो मैंने आपको बताया पहले गोल चक्कर से आप जाते हैं तो ये 32 मीटर की रोड रहने वाली है। मोस्टली यहाँ पे 32 मीटर की रोड ही दे रखी है। उसके अलावा 18 मीटर के रोड्स हैं, ठीक है, 15 मीटर की रोड हैं ये, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल के लिए एक ये प्लॉट दे रखा है, इंस्टीट्यूशनल के लिए एक प्लॉट छोड़ रखा है, ग्रुप हाउसिंग के लिए ये प्लॉट छोड़ रखा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशनल का प्लॉट देखने को मिल जाएगा। ये आपका क्लब हाउस के लिए प्लॉट दे रखा है। 32 मीटर की ये रोड रहने वाली है। 50 मीटर की ये ग्रीन बेल्ट है, 50 मीटर की ये ग्रीन बेल्ट है। तो ग्रीनरी इसमें एक ग्रीन बेल्ट ये पार्क दे रखा है, ग्रीन बेल्ट एक ये है, ये ग्रीन बेल्ट दे रखी है, ये ग्रीन बेल्ट दे रखी है। यहाँ पे भी ग्रीन जोन दे रखा है, यहाँ पे भी ग्रीन जोन, एक ये ग्रीन जोन एक कमर्शियल के लिए प्लॉट दे रखा है, ये कमर्शियल के लिए प्लॉट छोड़ रखा है, ये कमर्शियल के लिए प्लॉट दे। तो आप समझोगे जो ऑल ओवर बेसिक जो भी आप हमें एज अ रेसिडेंस आसपास जो भी चीज़ें चाहिए वो मौके पे फ्यूचर में इन्होंने प्लान कर रखी है कि एक लोकेशन पर सारी चीज़ें रहें, ठीक है। तो एक प्लान स्ट्रक्चर है, प्लान सिटी है, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ आपको ग्राउंड पर ही मिल जाएंगी। आपको कहीं सिटी से बाहर जाने की, सेक्टर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं इसके मेन टॉपिक के ऊपर, यहाँ पे क्या क्या प्लॉट साइजेस अवेलेबल हैं और क्या उनके रेट्स रहने वाले हैं। तो जो मिनिमम साइज़ देखने को मिलता है 175 स्क्वायर यार्ड का यहाँ पे साइज़ देखने को मिलता है, वो मैक्सिमम आपका जाता है 270 स्क्वायर यार्ड्स तक। अब इसमें डिफरेंस जो रहता है 30-40 गज के साथ साथ डिफरेंस के साथ आपको यहाँ पे सारे साइजेस देखने को मिल जाते हैं। उनका रेट वही रहेगा, आपका 90 से लेकर 95 का रेट रहने वाला है। दूसरा कंसर्न, एक बार हम जो रेट्स आपको बता रहे हैं वो रेट्स होते हैं डायरेक्ट जो सेलर से हमारे पास चीज़ अवेलेबल आ रही है। जो भी सेलर डिमांड कर रहा है सबको नॉलेज है रजिस्ट्री ओपन होने के बाद क्या यहाँ पे आज की डेट में मार्केट रेट पहुँच चुका है, किस हिसाब से डेवलपमेंट, उस हिसाब से सबको पता है कि क्या रेट होना चाहिए। तो ये मार्केट रेट हम एज अ सेलर से जो आ रहा होता है वो रेट सामने पिच करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रेट हम बना रहे हैं, ये एक मार्केट रेट है जिस पर आज की डेट में मौके पर चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप चीज़ें समझ सकते हैं। लेआउट आपको मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया किस हिसाब से, कैसे हिसाब से चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हो कि इसकी प्लानिंग और अथॉरिटी की प्लानिंग में कितना डिफरेंस है। वो प्लानिंग कर रहे हैं, ये मौके पे प्लांट है, बस इसको और डेवलप करना है। अब चलते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट की ओर और उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो अगला प्रोजेक्ट रहने वाला है वो उनके लिए ऑप्शन रहने वाला है जो बड़े प्लॉट साइजेस प्लान करते हैं या जो एक फार्म हाउस वगैरह प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल प्लानिंग और ग्रीनरी के साथ ये प्रोजेक्ट रहने वाला है जिसका नाम है द बोगनविले। एक बार लेआउट समझ लेते हैं और उसकी लोकेशन समझ लेते हैं। अगर लोकेशन मास्टर प्लान की बात करते हैं तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे यहाँ पे इसकी ये ईस्टर्न पेरिफेरल से लगा हुई इसकी लोकेशन रहने वाली है, जिसकी कनेक्टिविटी आपको डायरेक्ट ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए मिल जाती है। इससे पहले जो मैंने प्रोजेक्ट आपको बताया था द ग्रीन क्रिस्ट होम, वहाँ से जो कनेक्टिविटी देखिए सेम कनेक्टिविटी रहने वाली है इसकी भी। अब एक बार लेआउट इसका समझ लेते हैं। फुल ऑफ ग्रीनरी आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जहाँ बड़े लैंड पार्सल्स हैं। ओनली 34 प्लॉट्स हैं पूरे प्रोजेक्ट में, मात्र 34 प्लॉट आप जिनका लेआउट समझ सकते हो। मिनिमम रोड यहाँ 18 मीटर की दे रखी है, इससे छोटी कोई भी रोड है नहीं यहाँ पे। सारे रोड्स 18 मीटर के दे रखे हैं। यहाँ 30 मीटर की रोड दे रखी है, ये आपकी 18 मीटर की रोड दे रखी है। ये 42 मीटर की रोड है, ये 32 मीटर की रोड है। ग्रीनरी की बात करें तो एक बड़ा ग्रीन पार्क यहाँ दे रखा है, ये ग्रीन पार्क दे रखा है जिसमें आपको एक लेक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये ग्रीन पार्क दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे है इंस्टीट्यूशन का एक प्लॉट छोड़ रखा है, ग्रीन क्लब हाउस के लिए एक प्लॉट छोड़ रखा है, ये भी इंस्टीट्यूशनल का प्लॉट है, ये भी इंस्टीट्यूशनल का प्लॉट है। तो आप समझ सकते हैं लिमिटेड प्लॉट साइज के साथ बड़े साइजेस में आपको मतलब लिमिटेड सा एक इन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। जो बड़े साइज प्लान करते हैं उनके लिए एक
अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। जो डूब क्षेत्र वगैरह में फार्म हाउस प्लान करते हैं उससे तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। सिमिलर रेट पे आपको यहाँ पे इतनी प्राइम लोकेशन पे ईशर पेरीपेरल की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी, तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है इनकी। आप साइज़ यहाँ पे समझो तो मिनिमम 2000 स्क्वायर मीटर से लेके आपका 4000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट साइज़ हैं, जिसमें आपका मार्केट रेट की अगर हम बात करते हैं तो करीबन ये आपका जाता है 65 से लेके 70 तक के रेट पे यहाँ पे चीज़ें आपको आज की डेट में अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा लोकेशन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर के साथ प्लानिंग की गई है। जब सारी चीज़ें, अगर करंट डेवलपमेंट की विजुअल्स आप साथ साथ देखते हुए चल रहे हैं, करंट डेवलपमेंट की बात करूँ, यहाँ पे जो लोगों ने कंप्लीशन या फार्म हाउस बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी देख लेना। दूसरी रही बात जो ग्राउंड डेवलपमेंट, जैसे हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, तो पार्क वगैरह सब कुछ वेल मेंटेन है, लोकेशन पर लगे हुए हैं। बस अभी ये लेक का जो है कॉन्सेप्ट है, ये मौके पे आपको देखने को मीनिंग मिलता है। जैसे हिसाब से प्लानिंग में फिर धीरे धीरे ये भी चीज़ें आ जाएंगी। बाकी मौके पे सारी चीज़ें डेवलप हैं, लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। एक फार्म हाउस लगभग बन के तैयार है, दूसरे पे कंस्ट्रक्शन। तो पूरी वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश करी, पूरा लेआउट समझने की कोशिश करी कि क्या प्लानिंग है, किस हिसाब से चीज़ें हैं जेपी स्पोर्ट्स सिटी में, क्यों ये इतनी प्राइम लोकेशन है, क्यों इतना ये प्राइम सेक्टर है। मैंने जो आपको प्रोजेक्ट्स देखा है वो काफ़ी लिमिटेड प्रोजेक्ट्स थे जो मैं आपको समझा पाया, जिसकी प्लानिंग हमें पता है। अभी तो इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, इस हिसाब की प्लानिंग है जो हमें पता भी नहीं है अभी। ठीक है, तो वो जिस हिसाब से मैनेजमेंट और डेवलपमेंट यहाँ पे बढ़ता जाएगा, वो धीरे धीरे नई नई चीज़ें निकल के आती रहेंगी। हम जो बताना चाह रहे हैं, आज की डेट में भी जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो भी इनफ हैं उस मार्केट रेट पर जिस पे चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। ठीक है, वो जायज़ रेट है, वो चीज़ें डिज़र्व करती हैं इस रेट का होना। ठीक है, अगर हम कंपेयर भी करते हैं अथॉरिटी से, तो आपको समझ में आया होगा कि अथॉरिटी की जो प्लानिंग्स हैं और यहाँ की जो प्लानिंग है उसमें कितना डिफरेंस है, और रेट लगभग सिमिलर ही है आज की डेट में। और पोटेंशियल की अगर बात करते हैं तो ईडा पे ऑलमोस्ट पोटेंशियल जो है वो आपको काफ़ी लो देखने को मिलेगा आज की डेट में, आप कंपेयर करोगे। और जेपी स्पोर्ट्स सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो आप पोटेंशियल देख पाओगे उसमें लैंड में काफ़ी पोटेंशियल है। आने वाले समय में ये रेट हमें बहुत जल्दी 1.5 लाख देखने को मिलेगा, और सो एंड सो ऑन प्लस देखते हमें देखने को मिलेगा। अब जो हमने अभी कवर किया है वो मोस्टली ये वाला जोन कवर किया है जो कि अडानी के पास है। ठीक है, हमने यहाँ के प्रोजेक्ट समझे, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, किस हिसाब से प्लानिंग है, किस हिसाब से स्ट्रक्चर है। स्टेडियम देखा हमने इसका F1 रेसिंग ट्रैक देखे, इसके होम्स के कंट्री होम्स 1, कंट्री होम्स 2, क्राउन्स, यहाँ पे आपका ग्रीन क्रिस्ट होम, बोगनविले, कासिया वगैरह, ये सारे हमने प्रोजेक्ट्स देखे, समझने की कोशिश करी। बिल्डर्स वाला जोन देखा, तो हमने कवर करने की कोशिश करी। मोस्टली हमने ये पार्ट कवर किया, और मोस्टली अभी 50% चीज़ें ही हमने कवर करी। 50% चीज़ें इसमें और भी रह जाती हैं जिनके अभी अपडेट्स नहीं है, कोई प्लानिंग का पता नहीं है, वो किस हिसाब से आगे आने वाले समय में सामने आएंगी। तो बहुत कुछ है इसमें, आगे हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा जिस हिसाब से डेवलप होता जाएगा। ये था पार्ट 1 वीडियो का, जिसमें हमने मोस्टली अडानी के पास जो था वो सारा कवर किया। नेक्स्ट पार्ट जो सुरक्षा ग्रुप के पास है, यानी कि 120 मीटर वाली जो रिंग रोड है ईडा की, उससे जो नीचे का पार्ट है, ये सारा पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और इसका लेआउट समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस हिसाब से प्लान हो रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इनफ करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।